उपासना के क्रम में अग्नि और प्राण आदि भेदात, अग्नि का भेद होने से कि भाई वहां 5 अग्नि है, यहाँ 6 अग्नियां बताई हैं, और प्राण का भेद होने से वहां पर 5 प्राण बताए, यहाँ 6 प्राण बता दिए। तो अग्नि प्राणादि भेदात नैकत्वम उपासना विज्ञान से, उपासना विज्ञान में एकत्व नहीं है। इति चेत तर्हि, ऐसा यदि मानते हैं तो न, आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए। नैवम वक्तव्यम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यतो हि एकस्याम अपि शाखायाम उपासना क्रमो वस्तूनाम अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात, क्योंकि एक शाखा वाले छांदोग्य या वाजस्नेयी संहिता वाले जो एक उपासना पद्धति वाले हैं, उनमें भी, एक शाखा वालों में भी उपासना क्रम, जो उपासना का क्रम है, और वस्तु नाम, और जो वस्तुओं का क्रम है, उनमें अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात, उनमें भी कहीं ना कहीं अल्पता या अधिकता थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। एक उपासना पद्धति वालों में भी हो जाती है। कोई सामग्री में ज्यादा घी डाल देते हैं मिलाते समय, जिनको खरीदना नहीं है, जो पतंजलि में रहने वाले हैं, कुछ थोड़ा घी मिलाते हैं जो खरीद के लाते हैं, कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स आदि और ऐड कर देते हैं क्योंकि उनको केवल मेगा स्टोर से लाना है, पतंजलि से, और कुछ उसमें अपना चावल जौ मिला देते हैं। तो थोड़ा तो न्यूनाधिक्य होता ही है ना एक पद्धति में भी। तो शाखायाम उपासना क्रम वस्तुनाम, वस्तुओं का अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात, वस्तुओं की थोड़ी सी अधिकता या न्यूनता तो संभव है। यथा तत्र छांदोग उपनिषदि, अब कह रहे हैं केवल छांदोग उपनिषद वालों का ही ले रहे हैं, वो एक ही शाखा वाले जो हैं, छांदोगीय सामवेदीय जो हैं, वो वहां पर क्या कहा, छांदोग्य उपनिषदि ही पंचाग्नीन उक्त्वापि षष्ठोर अग्नि अपि पठ्यते, वहां पर 5 अग्नियों का विधान करके फिर 6ठी अग्नि भी बताई है वहां पर। तो ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। तम प्रेतम दृष्टम मितः अग्नय एव हरन्ति, तम प्रेतम, उस प्रेत को, प्रेत मतलब जिस शरीर से आत्मा निकल गई है, प्राण निकल गए हैं, प्रेत, तो वो शरीर प्रेत होता है। तम प्रेतम, उस प्रेत को, दिष्टम इतः अग्नय एव हरन्ति, उसको यहां से ये अग्नियां ही लेकर के जाती हैं। तो ये 6ठी अग्नि हो गई ना, तो इसको निकाल लो एक बार, स्वामी जी निकालो इसको, 500 पृष्ठ पे है ये आपकी पुस्तक में, इसमें भी निकाल लो। मिल गया? बोलिए। स जातो यावद आयुषम जीवति तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरन्ति यत एव इतो यतः संभूतो भवति। कह रहे हैं वह उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो तब तक जीता है, मर जाने के बाद उसे यहाँ से अग्नियां ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाती हैं। तो ये अग्नियां कौन सी हैं ले जाने वाली? क्योंकि ये जो 5 अग्नियां इन्होंने बताई थी, इनमें से तो कोई सी अग्नि है नहीं। ये पहले इन्होंने जो ये वर्णन किया था यहाँ पर पंचाग्नि वाला, ये एक बार निकाल लीजिए। ये भी 5 10 10 अथः य एतान एव पंचाग्नीन वेद, अथ य एतान एवं पंचाग्नीन वेद न स है तयपि अचरन् पापमना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद। जिन यज्ञ रूप 5 अग्नियों का इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, उन्हें जो ठीक ठीक जानता है वह इन लोगों के संपर्क में आता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। जो इस रहस्य को जानता है वह शुद्ध पवित्र रहता तथा पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। तो ये जो पंचाग्नि है, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आह्वनीय, सभ्य और आवसत्य, तो इनमें से तो कोई अग्नि है नहीं जो इस प्रेत को लेकर के जाती है। इनके तो अपने अलग अलग काम बता दिए, अलग अलग कार्य हैं। तो इस प्रेत को भी अग्नियां ही लेके जाती हैं। ये कौन सी अग्नि है? तो ये 6ठी हो गई ना। तो हैं, शरीर को जला करके अग्नियां ही तो ले जाती हैं। जो आप स्मशान घाट में जला के आते हो, तो उस शरीर को कौन लेके जाता है? सूक्ष्म नहीं, स्थूल की बात है। सूक्ष्म तो प्राण के साथ चला जाता है, आत्मा प्राण सूक्ष्म शरीर तो चला गया। और ये जो प्रेत है, प्रेत मतलब प्रइतः, यहाँ से जिस चला गया है आत्मा जिस शरीर से, वो प्रेत है।
तो उसको भी तो अग्नियां ही ले जाती हैं, वो शरीर मिलता कहाँ है आपको? तो उसको कौन लेके गया? अग्नि ही तो लेके गई। तो ये अग्नि कौन सी है? ये छठी है। कह रहे इति निदर्शनम सर्वत्र अनुसंधेयम। तो इस प्रकार से सब जगह ये जान लेना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी अल्पता न्यूनता ये तो एक ही शाखा वाले हैं। यदि आप थोड़ी सी भिन्नता से ही इनको भिन्नता मान रहे हो तो ये तो एक शाखा वालों में भी दिखाई दे जाती है। उपास्यम खलु सर्वत्र एकमेव लक्षणम। लेकिन ये जितने भी उपासना का जो क्रम बताया है इन सब का लक्षण एक ही है। लक्षण क्या है इनका? ब्रह्म की उपासना करना, माने उनके माध्यम से ब्रह्म ही लक्षित होता है। तो इनका लक्षण एक ही है। फलम चापि एकमेव, और उसका फल भी एक ही है। फल क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। वो जितने भी उपासना की पद्धतियां हैं उनका फल क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। और लक्षण क्या है? ब्रह्म को ही लक्ष्य करके उनका विधान है। तो इन सभी पद्धतियों का इस रूप में वो सारी की सारी पद्धतियां एक ही उपासना पद्धति कही जाएंगी और उनका उपास्य भी एक ही है, ब्रह्म ही है। उपास्यम खलु सर्वत्र एकमेव लक्षणम फलम चापि एकमेव तद्यथा यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति। तो यहाँ पर जो कोई भी यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद, उस ज्येष्ठ को उस श्रेष्ठ को जानता है। अब वो किसी भी पद्धति से जानता है। किसी भी पद्धति मतलब उपनिषद के अंदर किसी भी पद्धति, उसकी बात कह रहे हैं ये, न कि अनार्ष कोई पद्धति की बात नहीं कह रहे हैं ये कि कोई अपने मनमाने ढंग से भाई कोई बलि चढ़ा रहा है, देवी को प्रसन्न कर रहा है तो उसको भी ये मिला लेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ उपनिषद में जो वर्णित है उनमें से यो है वही ज्येष्ठम श्रेष्ठम च वेद, जो कोई किसी भी उपासना पद्धति से उस ज्येष्ठ को उस श्रेष्ठ को जान लेता है तो स्वानाम ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति, तो वो अपने लोगों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। तो लक्ष्य भी एक है, लक्षण एक है और फल भी एक है। कोई भी जान ले उसको वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा। और किसी भी पद्धति से उस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जान ले तो जानने योग्य कौन है? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। उपास्य एक ही है उन सब पद्धतियों में और फल भी सबका एक ही है। वो अपने लोगों के बीच में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा। व्रत भेदात् तर्हि स्याद् उपासना विद्याया भेदः। तो अब इनका ये वाला तो खंडित हो गया जो इन्होंने भिन्नता दिखाई थी, तो अब ये दूसरी भिन्नता दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं व्रत भेदात् तर्हि स्यात् उपासना विद्याया भेदः। जो व्रत लिए जाते हैं ना उनका भेद होने से, व्रत मतलब संकल्प, तो अलग अलग उपासना करने के लिए व्यक्ति अलग अलग व्रत लेता है। वो कहता है कि मेरे को तो वर्षा चाहिए इसलिए यजन करता है, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए। तो व्रत तो सबके अलग अलग होते हैं ना, तो उससे तो उपासना विद्या में या पद्धति में भेद हो ही जाएगा। फिर व्रत भेदात् तर्हि स्यात् उपासना विद्याया भेदः तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरो व्रतम विधिवत यैस्तु चीरणम। मुंडक उपनिषद में कहा तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उन्हीं को ही ये ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए, केवल उन्हीं को ही इसका उपदेश देना चाहिए जो कैसे हैं? शिरोव्रतम, जो शिर का मतलब है मुख्य, जो मुख्य व्रत लेकर के उस कार्य को कर रहे हैं, मुख्य रूप से जिन्होंने मुख्य व्रत को धारण किया है। तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत विधिवत यैस्तु चीरणम, जिनके द्वारा उस व्रत का आचरण किया गया है। चीरणम मतलब आचरण किया गया है। इसको निकाल लो एक बार, मुंडक उपनिषद 3.2.10 188 188 पृष्ठ पे है ये। बोलो। क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वता एकर्ष्यं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्।
ऋचाओं में भी कहा है, ब्रह्मनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय जगह जगह न भटक कर श्रद्धापूर्वक स्वयं किसी एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि के चरणों में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु स्वयं पहुँचते हैं, जो विधिपूर्वक इस व्रत को अपने सिर पर ही लेते हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेते, उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दें। हाँ, मतलब जिनका व्रत केवल अपना है, ऐसा नहीं कि किसी ने वो दिनचर्या थोप दी हमारे ऊपर, तो उसको कहा शिरोव्रतम, जिन्होंने उस व्रत को शिरोधार्य किया है, मुख्य रूप से अपनाया है। यैस्तु चीरणम, और जो उसका आचरण कर रहे हैं, तो उनको इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्रत का भेद, ऐसे ऐसे लोगों को तो ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए, और जो शिरोव्रत नहीं है और जो आचरण नहीं करते हैं उनको नहीं देना चाहिए। तो भेद हो गया ना। इत्थम आथर्वर्णिका ब्रह्म विद्या ग्रहणे व्रतम पठंती, और जो ये तो बात होगी किनकी, ये तो बात होगी उपनिषद वालों की, मुंडक उपनिषद में। और जो आथर्वणिक हैं वो ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने में वो क्या कैसे व्रत लेते हैं, यही वाला लेते थे। और वाजस्नेयी प्रभृतयस्तु न पठंती, लेकिन जो वाजस्नेयी संहिता वाले हैं वो इस व्रत का ग्रहण नहीं करते हैं। तो मतलब व्रत तो अलग अलग होते हैं ना। जैसे मान लो हमने यहाँ पर अपने गुरुकुल में ये व्रत रखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो भी पढ़ने के लिए आएगा उसके लिए व्यायाम प्राणायाम यजन ये अनिवार्य है, और उसके बाद विद्या पढ़ाते हैं हम यहाँ। लेकिन कुछ दूसरे संस्थान ऐसे भी हैं कि वहाँ पर व्यायाम प्राणायाम अनिवार्य नहीं है, वो कहते हैं केवल यजन कर लो बस, और उसके बाद विद्या तो यही पढ़ाई जाती है वहाँ पर भी। और या फिर कहीं पर ये यजन का भी अनिवार्य नहीं है और फिर भी यही विद्या पढ़ाई जाती है। तो अलग अलग संस्थानों में व्रत अलग अलग होते हैं। तो व्रत का भेद तो हो गया ना सबका, विद्या का भेद तो नहीं है। पर यहाँ पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि ये भेद तो दिखाई देता है कि कुछ ने ये जो है वाजस्नेयी संहिता वाले वो तो ऐसा कोई व्रत पढ़ते नहीं है, और ये जो हैं आथर्वणिका ये इस व्रत को पहले बोलते हैं। मुंडक उपनिषद में जो दिया है ना, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवत यैस्तु चीरणम, पढ़ने से पहले ये व्रत को दोहराते हैं वो, जबकि वाजस्नेयी संहिता वाले न पठंती, वो इस व्रत को नहीं दोहराते हैं। तो भेद हो गया ना। तो आप कैसे कहते हैं कि भेद नहीं है, तो कम से कम संकल्प के कारण ही भेद दिखाई दे रहा है, अलग अलग संकल्प लेते हैं। तेन ब्रह्मोपासना भेदो अनायासेन सिद्ध्यति, तो कह रहे हैं व्रत के कारण ब्रह्म उपासना का भेद अनायास ही सिद्ध हो रहा है। तो आप तो कह रहे थे कि एक ही है। अत्र प्रतिविधीयते, तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। कह रहे हैं स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही, जो आप कह रहे हैं कि आथर्वणिक ये व्रत धारण करके विद्या पढ़ना शुरू करते हैं, वाजस्नेयी वाले ये व्रत धारण नहीं करते हैं, ये उच्चारण नहीं करते हैं, तो ये तो उनके स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही, ये तो उनके व्रत का भेद है ना। लेकिन स्वाध्याय से जो जिसका वो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो एक ही जैसी है ना। तो उसके तो एक जैसा ही होने से स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे, समाचारे मतलब शिष्टाचारे, भाई स्वाध्याय तो एक ही जैसा हो रहा है। जैसे मान लो सीबीएसई का सिलेबस हमारे आचार्य कुलम में भी वही पढ़ाते हैं और किसी दिल्ली के स्कूल में भी वही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ संकल्प क्या है कि यहाँ पर जो भी सीबीएसई का सिलेबस पढ़ेंगे वो यज्ञ करेंगे और व्यायाम प्राणायाम करेंगे। लेकिन दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, अपने घर से आओ और वो सिलेबस पढ़ लो। तो स्वाध्याय में तो कोई अंतर नहीं है ना। तो यहाँ पर भेद किसका दिखाया जा रहा है, पूर्व पक्षी व्रत का, संकल्प का। और ये क्या बता रहे थे, उपासना पद्धति और उस उपासना का फल,
इन्होंने कहा था कि भाई उपनिषद में जितने भी उपासना पद्धति हैं या वचन हैं और उनका फल है वो एक ही है, और ये भिन्नता किससे दिखा रहे हैं? ये संकल्प से, व्रत से दिखा रहे हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई ये जो आप भिन्नता दिखा रहे हो ये स्वाध्याय की भिन्नता नहीं है, ये उपासना की भिन्नता नहीं है, उपास्य की भी भिन्नता नहीं है, ये तो अपने अपने व्रत की भिन्नता है। स्वाध्याय से तथात्वे नहीं, तो माने इससे पढ़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ठीक है भाई, अपने अपने इंस्टीट्यूट के सबके अलग अलग नियम हैं, तो भिन्नता व्रत की है कि किस संकल्प को लेकर के कौन पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाई तो एक ही जैसी है, उसमें कोई भेद नहीं है। स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्च सववत्, सववच्च, सव मतलब यज्ञ, सवन किया जाता है, इसमें निचोड़ा जाता है, तो इसलिए कहा सववच्च माने यज्ञ के समान, तन्नियमः, यज्ञ तो एक ही जैसा हो रहा है ना, वो अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, वो अलग अलग व्रत लेकर के संकल्प से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यजन तो एक ही जैसा हो रहा है। तो इसको बता रहे हैं भाष्यकार, स्वस्य अध्ययनम, स्वाध्याय, सूत्र में जो स्वाध्याय शब्द कहा है उसका मतलब है स्वस्य अध्ययनम, स्वयं का अध्ययन, उसको कहा स्वाध्याय। तस्य स्वशाखागतस्य अध्ययनस्य तथात्वेन, बोले ये जो अपना अपना जो अध्ययन है ये स्वशाखागतस्य अध्ययनस्य तथात्वेन, जिसको आप भेद कह रहे हैं, ये अपनी अपनी शाखा वालों के वैसे वैसे व्रत लिए जाने के कारण, भाई शाखाएं अलग अलग हैं तो अलग अलग शाखा वाले अपना अपना नियम बना के रखते हैं। स्वाध्यायस्य, उस स्वाध्याय के, स्व शाखागतस्य अध्ययनस्य, अपनी अपनी शाखागत जो अध्ययन है उस अध्ययन के, तथात्वेन, तथात्वेन माने तद्वत धर्मेण, उस धर्म से युक्त होने के कारण ही, तच्छाखा अध्ययन प्रथया एव इति, उस शाखा के अध्ययन की जो प्रथा है, जो रीति है, उसके ऐसा होने से आप ये भेद बता रहे हैं। उनकी रीति है कि भाई हम भी पढ़ाई कैसे करेंगे, हम कक्षा शुरू होने से पहले सहनावतु सहनव भुनक्तु बोलते हैं, हो सकता है कि कोई दूसरे किसी गुरुकुल में कोई दूसरा मंत्र बोलते हो, कोई केवल ओम का ही उच्चारण करते हो या कोई अन्य मंत्र बोलते हो। तो ये जो भिन्नत्व है ये क्या है? तच्छाखा अध्ययन प्रथया एव इति यावत् तत्किल चीर्ण व्रतत्वम विहितम, ये जो आपने चीर्ण व्रतत्व का विधान जो किया गया है आथर्वणिकों ने, और जिसका आपने यहाँ पर प्रमाण दे करके जो भिन्नता दिखाई है, ये तो उस शाखागत जो प्रथा है उस प्रथा के द्वारा ये भिन्नत्व दिखाई दे रहा है। अपनी रीति है उन शाखा वालों की, न कि उस कर्म की कोई भिन्नता है। नहीं ब्रह्मोपासना धर्मत्वेन, ब्रह्मोपासना जो धर्म बताया है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। पाठ तो वही पढ़ रहे हैं सारे, पर सबकी अपनी अपनी एक अलग प्रथा है। कुतः, भेद क्यों नहीं है? समाचारी, समाचारी कोई खोला, समाचार, समाचार माने शाखा शिष्टाचार, वो तो उस शाखा का शिष्टाचार है। समाचारे अधिकाराच्च, उस शाखा के शिष्टाचार का उसमें अधिकार होने से, तच्छाखा अध्ययन शिष्टाचारे अधिकृतत्वात् सववच्च तन्न नियम, सववच्च तन्नियम। तो कह रहे हैं सववत् खलु तन्नियमो लक्ष्यते, वो जो नियम है वो शव के समान, शव नहीं सव के समान, सव मतलब यज्ञ के समान, जिसमें सवन किया जाता है उसको सव कह दिया। यथा ही सवाहा सप्त सौर्यादयः शतौदन पर्यंता आथर्वणिका नाम एव नियम्यन्ते,
तद्वत् चीर्णव्रतत्वम् अपि तेषाम् अध्ययन विषये नियम्यते। उक्तमपि नैतद् अचीर्णव्रतो अधीते। कह रहे हैं ये तो सववत् खलु तन्नियम, ये नियम क्या है? यज्ञ के समान। यथा ही सवाहा सप्त सौर्यादय, ये जो समन जिसने किया है तो सौर्य आदि में है जिसके, और शतौदन पर्यंतः, शतौदन अंत में है जिनके, माने ये जो याग किए जाते हैं ना उनके नाम हैं ये। तो सौर्यादि से लेकर के शतौदन पर्यंत जितने भी ये यज्ञ याग हैं उनमें आथर्वणिका नाम एवं, जो आथर्वणिक हैं अर्थात जो मुंडक उपनिषद आदि को मानने वाले हैं उनके लिए ही नियम्यन्ते, उन्हीं के लिए ये नियम किया गया है। उन यज्ञ याग आदि में जो आथर्वणिक हैं उन्होंने ये नियम लिया हुआ है। कौन सा नियम? तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवत यैस्तु चीरणम। तो ये उनका अपनी शाखा वालों का अपना एक नियम है। तद्वत् चीर्ण व्रतत्वम अपि, माने यहाँ इन्होंने कोई और नियम लिया है उन याग आदि में। ऐसे ही इसको एक बार निकाल के पढ़ लेंगे अभी। ऐसे ही यहाँ पर व्रत का भी नियम केवल इन आथर्वणिक शाखा वालों का ही है। इन्होंने कहा है मुंडक उपनिषद में कि तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवत यैस्तु चीर्णम नैतत् अचीर्ण व्रतो अधीते। अचीर्ण व्रत वाला इसको नहीं पढ़ सकता है, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो जैसे उन्होंने यज्ञ सौर्यादि याग से लेकर के शतौदन पर्यंत जो यज्ञों का नियम किया है कि भाई आदि में कौन होगा? सौर्यादि यज्ञ ही होगा। सबसे अंतिम याग कौन सा होगा? शतौदन ही होगा। तो जैसे उनका नियमन किया है ऐसे ही व्रत का भी नियम किया है इन्होंने। तो ये इन शाखा वालों का अपना अपना एक क्रम है, अपना नियम है, एक भाई हम इस नियम से पढ़ेंगे। तो इससे आप ब्रह्म उपासना की जो पद्धति है और एक ही ब्रह्म को जो मानते हैं इसमें कोई अंतर नहीं आएगा जी। ओम तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिराः प्रोवाच न एतदचीर्ण व्रतोधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। किसी पुरातन काल में अंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश दिया था। संकल्प शक्तिहीन व्यक्ति इस पाठ को नहीं पढ़ सकता। उन परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो। हाँ, तो ये तो इनका व्रत हो गया ना, मुंडक उपनिषद वालों का, आथर्वणिकों का ये अपना व्रत हो गया कि भाई हम ये उच्चारण करके और जो इसका आचरण करते हैं, चीर्णम मतलब जो आचरण करते हैं, उनको ही हम ये विद्या का उपदेश देंगे, उन्हीं को पढ़ाएंगे। न अचीर्ण व्रतम, जो आचरण नहीं करते उनको नहीं पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो ये तो शाखा की भिन्नता हो गई, ये उस विद्या की भिन्नता नहीं है। उपासना विद्या में कोई भेद नहीं है। ये तो हमने नियम बना लिया भाई हमारे यहाँ जो भी आएगा तो वो यजन करेगा, आचार्य कुलम में जो भी आएगा, पर उस सिलेबस में तो कोई भिन्नता नहीं है ना। सीबीएसई का सिलेबस तो एक ही जैसा है सब जगह। तो बात यही है, यही सिद्ध हुआ कि उपनिषद में जितने भी वचन हैं वो सब वचन एक ही ब्रह्म की उपासना की पुष्टि करते हैं। भिन्न भिन्न दिखते हुए भी, भेद दिखते हुए भी उपासना एक ब्रह्म की ही कर रहे हैं सभी। दर्शयति च, कह रहे हैं श्रुति भी यही कह रही है, माने वेद में भी एक ही उपासना का कथन है। दर्शयति च श्रुति एकम उपास्यम ब्रह्मोपासनैकत्वं च। तो कह रहे हैं श्रुति में भी, वेद में भी एकम उपास्यम, केवल एक ब्रह्म ही उपास्य है, एक की ही उपासना का वर्णन है वहां पर। ब्रह्मोपासना एकत्वम च, ब्रह्म की उपासना का भी एकत्व है और उपास्य का भी एकत्व है, दोनों का। कैसे है? तो यहाँ पर लिया है कठोपनिषद का उदाहरण दिया इन्होंने। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि
ओम इति एतत्। तो इन्होंने खुद ही बता दिया ना कि इन सब का लक्ष्य क्या है, एक ओंकार, जिसको चाहते हुए सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, सारे वेद जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं वो ओम इति एतत्, वो ओंकार ही है। तो खुद श्रुति ही इस बात का पुष्टि कर रही है कि ब्रह्म उपास्य एक ही है। और तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, तो जितने भी तप हैं, अब अलग अलग तप का विधान किया है, वहां पर मन का भी तप है, शरीर का तप है, वाणी का तप है। तो जितने भी तप बताए हैं उपनिषदों में, वो सारे तप उसी की प्राप्ति के लिए किए जा रहे हैं। तपांसी च सर्वाणी यद वदंती यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती। अब ब्रह्मचर्य भी अनेक प्रकार का है, तो सब तरफ से जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है, एक ब्रह्म ही है। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मीमि, तो वो पद, जिस पद के लिए ये सब लगे हुए हैं, वो पद क्या है, ओम इति एतत्। और दूसरी जगह कहा रसो वही सह, वो ब्रह्म क्या है, रस स्वरूप है, वो नीरस नहीं है। जैसे कोई भी रस हमें अच्छा लगता है ना, जितने भी फल आदि के रस हैं तो वो कितने अच्छे लगते हैं हमारे को। तो ऐसे ही परमात्मा भी उन सब रसों का भी रस है, रसहीन नहीं है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके ही ये जीव आनंद से युक्त होता है, उससे पहले आनंद से युक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी ब्रह्म, जितने भी उपासना करने वाले हैं वो सब क्या चाहते हैं, रस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। आनंद यदि नहीं मिले तो कोई भी उपासना नहीं करेगा। तो उस दृष्टि से भी ब्रह्म एक ही है। यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयम गतो भवति। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। यदा ही एव एष, जब ये साधक, ये योगी जीवात्मा, एतस्मिन् अदृश्य, इस अदृश्य ब्रह्म में, अनात्मे, अनात्मे मतलब यहाँ आत्मा का मतलब है आकार वाला, और अनात्म का मतलब है निराकार। जब इस निराकार में अनिरुक्ते, अनिरुक्त मतलब अनिर्वचनीय, जिसका हम निरुक्ति नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे उस परमात्मा में अनिलयनी, निलय मतलब घर को बोलते हैं ना निलय, तो आधार, आवास, और जिसका कोई आधार नहीं है, माने वो तो सबका आधार है पर उसका कोई आधार नहीं है ना, तो वो परमात्मा क्या हो गया, निराधार। तो उस निराधार में अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, जब उसमें अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, अथ स अभयम गतो भवति, तब वो अभय हो जाता है। तो अभयम सत्व संशुद्धि कब हमारी सिद्ध होगी, जब हम इसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उस निराधार में, उस निराकार में, उस अदृश्य में जब ये प्रतिष्ठित हो जाता है, उस आनंद में जब ये प्रतिष्ठित हो जाता है, अथ सो अभयम गतो भवति, तब ये अभय होता है। तो समय तो हो गया, जल्दी से पढ़ देती हूँ, फिर कल इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ है, तो ये भी एक देव की बात कर रहा है ये वचन श्वेताश्वतर का। तथा ही यह तु एतत् एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपासते, तो यहाँ पर भी एक ब्रह्म के बारे में ही कहा है। प्रादेश मात्रम माने प्रत्येक देश में जो स्थित है उसकी बात कर रहा है ये। इतिवत वाजस्नेनो अपि अधीते वैश्वानर प्रादेशमात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि तस्मात् सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म तथोपासना विज्ञानम च एवं। तो ये जो 2-3 पंक्तियां हैं इनका अर्थ कल दोबारा बताएंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।